नया सा उत्सव रचिए, घर में भगवान का श्रृंगार कीजिए, पाठ कीजिए। जब पाठ करोगे देवता चैतन्य हो जाएंगे। गणपति अथर्व शेष करोगे, गणपति आपसे संवाद करेगा। दुर्गा सप्तशती कीजिए, प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम करके देखो। इस पवित्र महाकुंभ के पर्व पर इस भागवत की वेदी से हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि 6 महीने अगर आपने अखंड रहकर, माने कभी खंडित न हो, विष्णु सहस्त्रनाम कर लिया, आपके जीवन की सारी बाधाएं भाग जाएंगी। सारी बाधाएं, घर में एक अलग वातावरण बनेगा, अलग निर्मित होगी वातावरण की। और ऐसा आपको अनुभव करना हो कि मैं स्वयं ही शासक हूं पूरी धरती का, मैं खुद ही जैसे मानो इस पूरी पृथ्वी का स्वामी हूं, अथवा ये समूची वसुधा मेरी है और इसकी सारी सामग्री। तो एक और पाठ है, उसका नाम है ललिता सहस्त्रनाम। पराम्बा के इस पाठ में जाकर देखिए, ललिता सहस्त्रनाम, गणपति अथर्वशीष। एक करके देखो पाठ सूर्य का, आदित्य हृदय स्तोत्र करके देखिए। ये पंच देवताओं के 5 पाठ करके देखिए, गणपति अथर्वशीष, आदित्य हृदय स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव मानस पूजा और दुर्गा सप्तशती में से सप्तशती के श्लोक कवच अर्गला कीलक इतना ही कर लीजिए, पाठ करके देखो। दिया जलाइए, को थोड़ा समय निकालिए, जीवन बदल जाएगा। यज्ञ बताया, यज्ञ करिए। स्वयं भगवान द्वार पर आ जाएंगे तो करने लगा वो यज्ञ। मिथ्या वचन नहीं बोलने हैं। द्वार पर आए अतिथि अभ्यागत का आदर करना है और जो मांग ले उसे देना है। तो संकोच करने लगा बलि कि जो कुछ भी मांगेगा वो मैं दूं। बोले हाँ। इस यज्ञ से इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि जो भी व्यक्ति आपसे कोई याचना करेगा, उस याचना की पूर्ति की सामर्थ्य तेरे पास होगी। तो यज्ञ तो कर। गुरुदेव ने कहा, यह मेरा वचन है कि जो कुछ भी तेरे सामने मांगने आएगा, उस याचक की मांग की पूर्ति, उस याचक की कामना, उस याचक की जो भी मन अभिलाषा है, उस याचक के जितने मनोरथ हैं, वो तेरे द्वारा सिद्ध होंगे। इतना बल विभूत आ जाएगी। यज्ञ कर। गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और वो यज्ञ करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। और देखिए यज्ञ करने लगा तो देव बल क्षीण हो गया। धीरे धीरे देवताओं का तेज, उनकी श्री, उनकी दीप्ति नवलता, उनकी आभा प्रभा, उनका दैवत्व शिथिल होने लगा। ऐसा लगा कि स्वर्ग अब सरक कर उस तरफ जाना चाहता है। तो भयभीत हुए देवगण कि इसकी कैसे फिर से रक्षा की जाए। कश्यप और अदिति के चरणों में आए अपने माता के पिता के पास। देवताओं को लगा कि अब इनसे ही पूछें कोई उपाय। इसका एक अर्थ और है कि जितने हितैषी हमारे माता पिता हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकता। माता पिता बड़े हितैषी रहते हैं। जो ज्येष्ठ जन हैं हमारे, जो घर के ज्येष्ठ हैं, जितने बड़े हैं, माता पिता हैं, आचार्य गुरु हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनका आदर करें, उनके अनुगत रहें, उनके आदेश में रहें। विपत काल में उनसे ही सीख लें, उनसे ही परामर्श लें। माता पिता को प्रणाम किया। इंद्र ने मां के चरणों को छूकर कहा, मेरी रक्षा कर मां। मां ने कहा, मैं ऐसा व्रत करूंगी कि तेरा ही छोटे भाई, तेरे छोटे भाई के रूप में भगवान को ही प्रकट कर दूंगी, उपेंद्र ही पैदा कर दूंगी। मैं अपने मंत्र बल पर मुझे इतना विश्वास है। मैं मंत्र बल के द्वारा, अपने जप बल तप बल के द्वारा
नारायण को ही प्रकट कर दूंगी, वो तेरी रक्षा करेंगे। मुझे पता नहीं कि तेरी रक्षा कैसे होगी, स्वर्ग की कैसे सुरक्षा हो मैं नहीं जानती। लेकिन इंद्र ने कहा ये अप्सराएं सब दासियां बन जाएंगी, यम वरुण कुबेर सब नौकर चाकर बन जाएंगे और मैं स्वयं ही दास हो जाऊंगा। इतना बल आ गया है यज्ञ के द्वारा बलि बड़ा जयी हो गया है, पराक्रमी हो गया है। तो मां ऐसे पुण्य जगह, और ये आपको भी हम बता रहे थे, पुण्य से प्रभाव पैदा होता है, इंद्रियां बलवान बनती हैं और उन पर आप विजय कर सकते हैं। इंद्रियां बलवान का अर्थ है दान देने लगोगे, अच्छा दिखने लगेगा, अच्छा सुनने लगेगा, इसका अर्थ यह है। बलवान का अर्थ है भोगेच्छा। जो दुर्बल हो गई है, हमारी उदारता दुर्बल हो गई, दैन्य आ गया है, हमें कृपणता आ गई है, हमारा कृपणता नहीं रहेगी, फिर कंजूसी नहीं रहेगी।